बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है आलू गोश्त। इसके लिए हमने 1.5 कप ऑयल का लिया, 1.25 किलो चिकन है और किलो आलू। आलू काट के तो उन्हें पानी में डाल दिया है और पानी में नमक शामिल कर दिया है ताकि आलूओं में नमक का हल्का सा फ्लेवर आ जाए और आलू ज़रा बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं आलू गोश्त में। 4 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक चॉप कर लिए और इसको ऑयल में शामिल करें। क्योंकि हमारी ज़रा ग्रेवी ज़रा गाढ़ी बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से कम भी कर सकते हैं इसे। इनको लाइट गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। दालचीनी का एक टुकड़ा शामिल करें, 1 अदद मोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्ची और लौंगे। चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है, ज़्यादा आंच भी एकदम वो ब्लैक हो जाएगा प्याज। ये देखिए प्याज हमारी लाइट सी हो गई है गोल्डन। अब इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना और इसके अंदर चिकन शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चिकन की अच्छी तरह भुनाई करनी है, तकरीबन 6-7 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और उसकी जो एक मखसूस खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाए। भुनाई करके तो फिर इसमें बाद में हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तकरीबन 5 मिनट हमने चिकन की भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक शामिल करना है और इसको भी अच्छी तरह भून लें। तकरीबन 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है अदरक लहसुन की ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए अदरक लहसुन की कितनी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक और चिकन को 5-6 मिनट फ्राई कर लिए अच्छी तरह। अब इसमें नमक में शामिल करनी है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिर्च, ½ टी स्पून हल्दी। नमक मिर्च को चिकन के साथ फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर 2 टमाटर क्रश करके डाल दें। बिस्मिल्लाह। टमाटरों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर इसमें 3 टेबल स्पून दही के शामिल करने हैं। दही और टमाटर के कॉम्बिनेशन से आलू गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे इसमें 3 टेबल स्पून दही के शामिल करने हैं। दही में थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, नहीं तो एकदम इसकी फुट्टियाँ बन जाएंगी जो कि बहुत बुरी लगती हैं। बिस्मिल्लाह। और चम्मच मुसलसल चलाते जाएं। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और इसकी अच्छी सी बुनाई हो गई है। ये ऑयल निकल आया है। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल किया। अब 1 टेबल स्पून पिसा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें। सफ़ेद ज़ीरे से भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर है इसका। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लें 3-4 मिनट। ये 1 किलो आलू हैं, इनको हमने छील के तो नमक वाले पानी में डिप करके रखा था ताकि आलूओं में भी नमक का फ्लेवर आ जाए, वो बिल्कुल फीके फीके से ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलू शामिल कर लें।
आलू गोश्त में आलू ज़रा बड़े बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं। साबुत हरी मिर्चें शामिल करें और अब इसकी 5-6 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लें। 6-7 मिनट इसकी बुनाई करनी है। अब तकरीबन हो गई इसकी बुनाई और इसके अंदर आप पानी शामिल करना है और फिर आलू गलने तक इसको पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया है। हमारे आलू अच्छे से गल गए हैं और इसमें एक ये मसाला बनाया खुशबू के लिए। इसमें जायफल तोड़ के चौथा हिस्सा जायफल, 3 छोटी इलायचियाँ और एक जवित्री का टुकड़ा, इसको पीस के इसमें पकते हुए डाल दें। 1 टीस्पून है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जैसे देग में पका हुआ सालन ऐसे खुशबू आएगी। हरा धनिया शामिल कर दें, फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है और खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अच्छा जी, आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।